कितनी कमाल की होती होगी ना वो मोमेंट्स, जब हमारा सिलेक्शन हो रहा होगा, जब हमारे वजह से हमारे मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू होंगे, जब हमारे वजह से वो अपने आप को प्राउड फील कर रहे होंगे। ऐसा हम सब इमेजिन कर रहे होते हैं हम किसी भी टाइम अपने प्रिपरेशन के दौरान। तो उस इमेजिनेशन के दौरान हम ये सोच रहे होते हैं कि काश ये मोमेंट्स, ये खुशी के पल मैं अपने मम्मी पापा को लाकर कब दूंगा। तो ये हर किसी के इमेजिनेशन में होता है। और वो बहुत लंबे इंतज़ार के बाद मेरा वो पल आया। जो इमोशंस मैंने फ़ील किए, जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मेरे अंदर आया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप वो देखोगे तो आपको एक अंदर से अजीब-सा स्पार्क आएगा, मोटिवेशन मिलेगी कि हम ये अपने पेरेंट्स को कब लाकर ऐसे मोमेंट्स देंगे। तो मैं शुरू करता हूँ मैं एग्ज़ाम के दिन से। तारीख थी 17 जुलाई 2022, हमारे एग्ज़ाम के दिन, और टाइम था करीब 5:20 के आसपास, जब हमारा पेपर ख़त्म हो रहा था और हमसे हमारा ओएमआर ले लिया गया था। उस वक्त मैं बिल्कुल शांत सा बैठा, और लोग उस वक्त बाहर निकल रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, और मैं उसके बाद पेपर ओएमआर जमा करने के बाद मैं अपने जगह पे शांत स्थिर होकर खड़ा हो गया, और बिल्कुल निराश सा मन, ये मन में सोच रहा था कि यार इस बार तो मतलब ऐसा है कि लग रहा है कि मेरे किस्मत में नीट नहीं लिखा है। हर बार की तरह इस बार भी मेरा नीट इस बार नहीं होगा, और मेरा किस्मत में नीट है ही नहीं। और मैं ये मन ही मन सोच रहा था कि इस बार तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, अगर मेरे नीट नहीं हुए तो, कि ये मेरे बस की बात नहीं है। और यही सोचकर मैं बड़ा निराश सा, मायूस सा, यही सब मेरे मन में चल रहा था, क्योंकि यार मुझे पता था कि इस बार मैंने पूरे अपना दम लगा दिया है, पूरी मैंने मेहनत की, कोई कसर नहीं छोड़ा। और मेरे टेस्ट भी बहुत अच्छे आ रहे थे, 650 के आसपास टेस्ट में मार्क्स आ रहे थे। तो मुझे लगा कि अब इस बार नहीं हुआ तो फिर मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए अपने लाइफ में। और यही सब सोच के बिल्कुल निराश सा मैं बाहर निकला। मैं अपने सेंटर से बाहर निकला तो गेट पे भैया इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने स्माइल के साथ पूछा कि कैसा रहा? तो मैंने बोला बस कि ठीक था, ऐसे ही बोला ठीक था। तो वो समझ गए कि उतना कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं कर रहा। तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए सेंटर से। बाइक पे मैं पीछे बैठ गया भैया के साथ, और बाइक पे हम लोग चल पड़े रूम की तरफ। तो जैसे ही कुछ दूर पहुँचे, आगे बढ़े ही थे कि मम्मी का फ़ोन आया। और मम्मी का फ़ोन आना तो बिल्कुल ज़रूरी था, क्योंकि मेरे घर में मेरी मम्मी से ज़्यादा कोई इस बात के लिए इंतज़ार नहीं कर रहा होगा कि कब मैं अपने बेटा से सुनूँ कि वो मुझे ये बोले कि मेरा एग्ज़ाम इस बार अच्छा गया और मेरा हो रहा है। तो वो बिल्कुल एक्साइटेड होके उसने तुरंत फ़ोन किया। तो उस वक़्त मेरे मन में ये चल रहा था कि मतलब मुझे याद है कि मम्मी ने एक बार बोला था कि जब भी मैं ऐसा सुनती हूँ कि हम तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है या पेपर अच्छा नहीं गया, तो मानो मेरे कलेजे में गोली सी लगती है। तो ये बात मेरे उस वक़्त दिमाग में आई कि अब मैं कैसे बताऊँ कि पेपर कैसा रहा, क्योंकि इस बार पेपर उतना मुझे खुद में कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं हो रहा था। तो जैसे ही मम्मी का फ़ोन आया, मैंने अच्छे से पूरा कॉन्फिडेंट होकर बोला कि अच्छा रहा। तो मम्मी ने बस इतना सुन के फ़ोन रख दिया। तो यार मैं सच बताऊँ तो मुझे हिम्मत ही नहीं थी कि मैं इस बार भी मना करूँ, मैं ये बोलूँ कि पता नहीं कैसा गया, देख लेंगे, बाद में देखेंगे। और उस जिससे कि शायद वो टूट जाती, मतलब एक अंदर से कॉन्फिडेंस, वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है और फिर से वो मायूस हो जाती। तो ये मैं मेरे फिर से वो करने का हिम्मत नहीं था, क्योंकि ये बात भी थी कि घर में सबको पता था कि इस बार बहुत मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, अच्छे टेस्ट में नंबर आ रहे थे, इस बार पक्का सबको लग रहा था कि अच्छा ही होगा। तो मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन्हें बताऊँ कि थोड़ा अच्छा नहीं गया या ऐसे था पेपर, इन्होंने ऐसा पूछ दिया। तो बस इतना बोल के मैंने फ़ोन रख दिया। फिर आगे हम लोग रूम की तरफ बढ़ रहे थे, तो हमारा डिस्कशन चल रहा था हमारा और भैया का पेपर को लेकर। तो मैंने बोला कि बस पता नहीं, कॉन्फिडेंट तो फ़ील नहीं कर रहा हूँ कि मैंने कितने सही किए, मतलब अजीब से नए-नए सवाल थे। तो पता नहीं क्या होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो पेपर मैच करने के बाद ही पता चलेगा।
तो भैया ने बोला कोई बात नहीं, ऐसा डर होता है जब अच्छा तैयारी होता है, तो ऐसा डर अक्सर होता है कि हमें डर लग रहा होता है पेपर मैच करने से पहले, लेकिन ठीक गया होगा। लेकिन मुझे पता था कि इस बार के सवाल कुछ अलग थे और मैं खुद को वो फ़ील नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे मतलब 600 से भी ऊपर आएँगे या नहीं। बहुत डर सा लग रहा था मन में। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, शाम को तो आंसर की आ ही जाता है, मतलब 7-8 बजे तक तो तुम मैच कर लेना आज ही और उसको पेंडिंग मत छोड़ना। तो मैंने बोला कि मुझ में हिम्मत ही नहीं है कि मैं वो मतलब मैच करूँगा, वो मिलाऊँगा और वो मैं अपने सवालों को गलत होता देखूँगा, वो मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो मैंने मना कर दिया कि शायद मैं नहीं मिला पाऊँगा। तो भैया ने बोला कोई बात नहीं, तुम मेरे रूम पे पेपर छोड़ के जाना, मैं मिला लूँगा आंसर की आएगा तो। तो मैंने कहा ठीक है, आप मिला लेना और मुझे बता देना। फिर यही डिस्कशन ऐसे करते-करते हम लोग भैया के फ्लैट पे पहुँचते हैं। तो वहाँ पे मेरे एक और भैया जो मंझले भैया हैं, वो बड़े एक्साइटमेंट के साथ हमारे सेकंड फ्लोर की बालकनी पे खड़े थे 5 बजे से ही, और वो हमारा वेट कर रहे थे कि कब वो आएगा और कब वो हम उससे पूछें और वो खुश हो जाएँ, क्योंकि सबको पता था कि इस बार बहुत अच्छा जाने वाला है। तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ खड़े थे वहाँ। जैसे ही हमारी बाइक हम लोग नीचे उतरते हैं, तो वो उन्होंने ऊपर से ही पूछा कि तो कैसा रहा? पूरे चेहरे पे स्माइल के साथ। तो मैं बिल्कुल उदास सा, मायूस सा मैंने बताया कि पेपर ऐसा-ऐसा था, ये वो मैंने नीचे से ही सब कुछ भैया को थोड़े ब्रीफ करके मैंने बता दिया। तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ऊपर आ जाओ, देख लेंगे मतलब जो होगा। तो मैंने रूम वहीं भैया के आस-पास ही एक रूम मैंने ले रखा था अलग से, सिंगल रूम, जिसमें मैं एग्ज़ाम के 2-3 महीने के लिए मैंने लिया था कि ताकि मेरा सिर्फ़ पढ़ाई हो और कोई डिस्टर्बेंस ना हो एक्सटर्नल। तो खाना-पीना का इंतज़ाम सारे भैया लोग कर देते थे और मैं बस वहाँ पे रूम पे पढ़ाई करता था। तो मैंने बोला कि नहीं, मन नहीं है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मैंने पेपर भैया को दे दिया है, आप लोग मिला लेना और देख लेना, मैं जा रहा हूँ अपने रूम। तो ऐसा बोलकर मैं वहाँ से अपने रूम चला गया। फिर मैं अपने रूम पहुँचता हूँ, मैंने दरवाज़े खोले और फिर जाके मैं बेड पे लेट गया और लेटकर फिर यही सब सोचने लगा कि यार अब मैं क्या करूँगा, इस बार नहीं हुआ। मतलब बिल्कुल वो ऐसा 60% 60-40 का था, 60 लग रहा था कि लगता है अच्छा नहीं गया, 40 लग रहा था कि नहीं हो जाएगा, ठीक गया। तो वो पूरा कन्फ्यूज़न सा माइंड, वो बिल्कुल निराश सा और मन में टेंशन होके मैं लेटे-लेटे सोच रहा था कि अगर इस बार नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे? अब कैसे मेरा हिम्मत होगा कि मैं, और मैंने ये मन में सोच लिया था कि इस बार जो होगा वो फाइनल होगा और वो मैं एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाऊँगा अपने लाइफ़ में। तो यही सब सोचते-सोचते, परेशान होते-होते, बिल्कुल बेचैन होते-होते, मैं लेटे-लेटे मैं अपने कैसे-कैसे टाइम काट रहा था कि कब मुझे पता चले क्या कितने मेरे कैसे पेपर रहा। और मैं बहुत नर्वस फ़ील कर रहा था, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं उस वक़्त क्या फ़ील कर रहा था, मेरे अंदर कितनी वो एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही थी, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। तो धीरे-धीरे वही 9 के आस-पास, 9 बजे, तो मैंने फ़ोन किया भैया को कि क्या हुआ, पेपर मैच के आंसर क्या है? तो उन्होंने बोला नहीं अभी भी नहीं आया है। तो फिर मैंने बोला कि आपको अगर बताना होगा तो बता देना, अच्छे नंबर आएँगे, नहीं तो मत बताना, जैसा भी होगा मतलब खराब होगा तो मत बता देना। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि तुम बेकार में इतनी टेंशन ले रहे हो, तुम्हारा पेपर बिल्कुल अच्छा गया होगा, तुमने पढ़ाई की है, मेहनत की है और तो वो मेहनत दिख रहा था, तो वो मेहनत कहीं वेस्ट नहीं गया होगा, बिल्कुल पेपर अच्छे गए होंगे। वो बार-बार मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे परेशान होता देखकर। तो फिर भी मेरे अंदर तो वो जो रहेगा तो वो था ही, तो क्या करें? फिर मैंने बोला कि ठीक है आप मिला लेना, उसके बाद बता देना। तो वापस से मैं साढ़े 9 बजा, मैंने फिर से फ़ोन किया क्योंकि मैं बिल्कुल परेशान हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि हाँ, अभी आंसर की तो मिला है, पर वो मिला नहीं, वो कोड वाइज़ नहीं मिला है, जैसे-तैसे मिला, तो वो एक-एक करके मैच करना पड़ रहा है, तो अभी हम बायो मिला रहे हैं। तो जब से मैंने ये सुना उसके बाद से मैं अपने बालकनी में पूरे जितने टाइम भैया ने 1 डेढ़ 1 घंटे के आसपास पेपर मिलाए होंगे, पूरे टाइम मैं इधर-उधर परेशान होकर, बेचैन होकर टहल रहा था और बिल्कुल एंग्ज़ायटी हो रही थी। तो उस वक़्त का मोमेंट ही बिल्कुल अजीब था, वो नर्वसनेस वाला जो एक मोमेंट अलग सा बना हुआ था। तो फिर वापस से मैंने फ़ोन किए कि क्या हुआ, मिला लिया? आधा घंटा बाद तो उन्होंने बोला कि नहीं अब टाइम लग रहा है, अभी मैंने सिर्फ़ बायो मिला है। तो मैंने पूछा कि ठीक है बायो तो बता दो, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा डर उसी में लग रहा था। उसी में क्वेश्चन पेपर लेंदी थे और बहुत अजीब नए-नए सवाल थे, तो बहुत डर लग रहा था। तो उन्होंने बोला कि बायो में तो 6 या 7, 6 शायद 6 गलत हुए हैं। तो जब मैंने ये सुना कि बायो में सिर्फ़ 6 गलत हुए तो थोड़ा-सा मन हल्का हुआ, क्योंकि डर सबसे ज़्यादा उसी में था।
तो फिर मैं थोड़ा-सा अच्छा फ़ील किया, थोड़ा-सा अच्छा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री भी थोड़ा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। तो फिर मैंने फ़ोन रख दिया। फिर मैंने आधा घंटे के बाद फ़ोन किया कि पूरा मिला लिए क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, मतलब फिर मतलब केमिस्ट्री के बारे में बताने लगे कि उसमें शायद शायद 7 गलत बताए कि केमिस्ट्री में 7 हुआ। तो फिर उस वक़्त थोड़ा-सा बहुत रिलैक्स फ़ील हुआ, क्योंकि फ़िज़िक्स में मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा गलत नहीं होगा एक भी। लेकिन डर तो था ही, क्योंकि कितना भी वो लगता है अंदर से टेस्ट देने के बाद कि हाँ, सब सही बनाया मैंने, पर सिली मिस्टेक हो ज फिर बहुत होते हैं तो गलत ज़्यादा होने लगता है। तो वो मन में था कि नहीं, शायद मैंने सब सही बनाया है। फिर जब अगला बार मैंने फिर से फ़ोन किया, तो भैया ने उधर से बताया फ़ोन करके कि फ़िज़िक्स में तो भैया ढूँढ रहे हैं कि कोई गलत क्यों नहीं मिल रहा, पूरे फ़िज़िक्स के पेपर में मतलब गलत ही नहीं मिल रहा, वो तो गलत ढूँढा जा रहा है कि कौन-सा गलत है। तो फिर उसके बाद मैंने समझ गया कि मेरा कोई भी फ़िज़िक्स में गलत नहीं हुआ, जो मैं सोच रहा था वो बिल्कुल सही है। और फिर वो मतलब मोमेंट ऐसा था कि मैं आपको कैसे बताऊँ, मतलब मेरे वो मैंने ये यस किया अपने आप को, और मैं अपने रूम में बिल्कुल अकेला था, तो मैं वहाँ पूरा उछलने लगा, नाचने लगा। वो बिल्कुल अजीब-सा मोमेंट मोमेंट था मेरे लिए। बड़ा, मेरे पैर तो मतलब मानो ज़मीन पे हैं ही नहीं, क्योंकि ये वक़्त के लिए मैं बड़े लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि ये एक मेरे लिए बैरियर था, मैं इसे कब से क्रॉस करना चाह रहा था। तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो मोमेंट मेरे लिए क्या थे। फिर भैया लोगों ने मतलब पहले भी बोला था कि आ जाओ रूम पे, यहीं पे आके खाना सोना, तो मैंने मना कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि उस वक़्त 10:30 बज रहे होंगे रात के, तो उन्होंने बोला कि अब आ जाओ रूम पे, अब तो पेपर मैच हो गया, सब सही है। 618 नंबर उन्होंने मैच करके उस वक़्त की आंसर की से बताया कि इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो बोला कि अब आ जाओ रूम पे, खा पी लेना। उन्होंने पहले भी खाने के लिए बोला था, तो मैंने मना कर दिया था। तो फिर मैंने बोला कि मेरे रूम तो नीचे गेट बंद हो गया होगा, तो देखते हैं कैसे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कैसे भी तू रूम खुलवा और हम लोगों के पास आ जा जल्दी से। तो मैंने फिर गेट खुलवाया, मैं नीचे गया, मतलब बाहर निकला, फिर अपने रूम पे जैसे ही भैया के रूम पे पहुँचा, तो जैसे ही गेट का दरवाज़ा खोलते हैं, तो मतलब आप मैं बताऊँ कि जब जैसे ही मैंने भैया से आई टू आई कॉन्टैक्ट किया, और मतलब जो हमारा इमोशंस जो निकला, जो हमारे आँसू निकलने लगे, मतलब दोनों भाई भाई हम लोग 3 भाई, तीनों भाई को आपस में, मतलब वो पूरा इमोशनल सा सीन हो गया। एक दूसरे को बहुत ज़ोर से हग किए, और वो पूरा मतलब तीनों के आँखों में आँसू। वो मतलब सीन तो ही बिल्कुल ही अलग था, मैं बता नहीं सकता हूँ कि उस वक़्त हम लोग क्या फ़ील कर रहे थे, और वो हम लोगों के लिए कितना अच्छा मोमेंट था। फिर ये सब हो गया, तो उसके बाद बात आई कि अब पापा को बताया जाए, पापा-मम्मी को घर पे बताया जाए। तो रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे, तो हमने सोचा कि काश मैं ये पापा-मम्मी को सामने बता पाता, ताकि मैं उनको वो कैसा रिएक्ट करते हैं, वो कैसा एक्सप्रेशन होता है उनका, मैं वो फ़ील करना चाहता था सामने से। तो मैं सोच रहा था कि सामने से बताता, लेकिन भैया ने बोला कि नहीं, अभी ही बता दो, वो लोग भी परेशान हो रहे होंगे घर पे, तो अभी ही बोल दो, वीडियो कॉल कर लो। तो फिर मैंने कॉल लगाया मम्मी को, वीडियो कॉल। तो मम्मी शायद सो रहे थे या फिर नहीं सो रहे होंगे, उन्होंने मम्मी ने फ़ोन उठाया। तो मैंने बोला कि कहाँ हो, पापा कहाँ हैं? तो उसने बोला कि क्या हुआ, कोई बात है क्या, मतलब? तो फिर वो लोग थोड़ा गेस कर लिए, क्योंकि इतनी रात को फ़ोन आ रहा है और फिर ऐसे बोल रहा है कि साथ में कहाँ है, आ जाओ। तो वो लोग को थोड़ा-सा मन में अलग-सा खुशी दिखने लगा, और वो लोग गेस कर लिए थे कि शायद पेपर अच्छा गया। तो फिर जैसे ही पापा-मम्मी मतलब साथ में हुए वीडियो कॉल पे, तो मैंने बोला कि शायद मैं इस बार डॉक्टर बन जाऊँगा। फिर जो मतलब उनके आँखों में जो वो आँसू थे, और वो मोमेंट्स था जो मेरे लिए, वो जो चेहरे पे उनके खुशी था, वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ कि उस वक़्त का क्या मोमेंट चल रहा था, कैसा सीन था। बिल्कुल एकदम से मतलब मेरे लाइफ़ का वो बेस्ट मोमेंट था, वो सब बेस्ट मोमेंट्स में था, और शायद वो मेरे लिए आगे कभी ऐसा मोमेंट्स ना आए, और शायद इसीलिए मैं इस मोमेंट के लिए इतना दिन से बहुत एक्साइटमेंट से इंतज़ार कर रहा था। तो फिर हम लोगों ने बात किया, कुछ देर बताया कि ऐसा पेपर था, ये सब पापा-मम्मी से बात हुआ, और फिर हम लोग मतलब फ़ोन रख दिया, फिर घर पे सबको बताया। उसके बाद फिर पूरी रात पूरी रात में सब सो गए, सबने बोला सब, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही, मतलब अजीब-सा, मतलब वो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सच में हो गया, मेरे 600 से नंबर ऊपर आ गए, और मेरा सिलेक्शन होने वाला है, मैं कॉलेज में जाने वाला हूँ, मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये आप समझ नहीं सकते, मतलब ड्रॉपर्स के लिए तो ये होता ही है कि हम लोग उस चीज़ को बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे होते हैं।
तो ये सब सोच-सोच के मैंने रात भर उस दिन मुझे नींद नहीं आई। तो मैं रात भर नहीं सोया, फिर सुबह हुई तो सोचा कि अब घर जाकर पापा-मम्मी से मिल लेता हूँ। तो मैंने मम्मी से भी फ़ोन से बात किया तो मम्मी ने भी बोला कि मेरे भी मैं भी नहीं सो पाई, क्योंकि इतने दिन से तो मतलब इस टेंशन में, इस बेचैनी में नींद नहीं आता था कि क्या होगा, कैसा एग्ज़ाम होगा, इस बार का क्या रहेगा। लेकिन आज तो खुशी से वो सब, मतलब जो मैं सोच रही थी, जितने दिन से परेशान थी, मतलब इमेजिन करती थी, जो सपना देखा करती थी, वो आज सच हो रहा था। तो इस वजह से क्या-क्या मन में बहुत अच्छे-अच्छे मतलब वो आ रहे थे, तो नींद ही नहीं आया, मम्मी ने भी बोला फ़ोन पे। तो मैंने फिर वहाँ से बस पकड़ा और अपने घर की तरफ, गाँव की तरफ मतलब चल चल पड़ा। तो जैसे ही मैंने घर पे पहुँचता हूँ शाम को, तो घर पे पहले से ही मम्मी और मेरे एक भाभी वहाँ वहाँ पे मेरा वेट कर रहे थे। तो जैसे ही हम लोग मतलब सामने मिलते हैं, तो वो मतलब अलग से मम्मी के चेहरे पे अलग वो बिल्कुल डिफरेंट खुशी, डिफरेंट स्माइल, और वो देख के बिल्कुल मतलब हम लोग मतलब एक-दूसरे को मम्मी पैर छुए, हग किए, और फिर वो बिल्कुल अलग-सा मोमेंट था। फिर मैंने देखा कि भाभी अंदर से एक थाली ला रही है आरती की। तो वो मैं फिर बता नहीं सकता हूँ कि वो मेरे लिए क्या मोमेंट थे कि उन्होंने फिर मम्मी ने मेरी आरती उतारी, मेरे टीका लगाए, और वो मैं पहले बस सोचता था कभी-कभी कि क्या कभी मेरे भी लाइफ़ में ऐसा मोमेंट आएगा, और वो आज हो रहा था। तो वो बिल्कुल ही अलग मोमेंट्स थे, और मतलब वो क्या बताऊँ कि वो मेरे अंदर क्या चल रहा था, वो बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट था। तो वहाँ भी थोड़ा-सा मन इमोशनल सा पूरा, फिर हम मेरा ऐसा स्वागत हुआ तो बहुत ही डिफरेंट फ़ील हो रहा था। फिर उसके बाद पापा से मिले, पापा ने हग किया और उन्होंने बोला हग करके कि शाबाश बहुत बढ़िया, बस इतना ही बोले वो। ये था हमारा मतलब बिल्कुल, मतलब मैं आप आपको लोगों से इसलिए शेयर किया ताकि आप वो फ़ील कर सको कि कैसा होता है एक बार क्लियर कर लेने के बाद, कैसा खुद में वो क्या फ़ीलिंग होती है, अपने मम्मी-पापा को क्या फ़ीलिंग हम करवाते हैं। तो जिससे आप लोगों को थोड़ा-सा मन में वो क्रेविंग्स आए कि हम भी ये करें, और हम भी ये अपने मोमेंट्स अपने मम्मी-पापा को सामने लाएँ, और हम भी अपना सपना सही सच कर पाएँ। तो अगर आप लोगों को मतलब अच्छा लगा होगा, यहाँ तक वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि आप लोग मतलब इसको एन्जॉय मतलब आपने एज़ अ मोटिवेशन लिया होगा, तो आप कमेंट में करके बताना कि कैसा रहा हमारा सुनकर। तो थैंक यू ऑल, आपने इतना सपोर्ट और प्यार अभी तक दिखाया है। थैंक यू वेरी मच।